हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। लुसेंट सीरीज में आज का जो क्लास रहेगा, क्लास नंबर 2 रहेगा। ठीक है, इससे पहले क्लास 1 करवा चुके हैं, उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए लुसेंट सीरीज। और क्लास आज का 2 रहेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और आप कितना सही कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप पहले से कितना तैयारी करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आइए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहा है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? तो याद रखिएगा, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? इसका टाइम पीरियड बताइएगा। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? बताइएगा, 2 का आंसर क्या होगा। 2 का याद रखिएगा, 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए आएगा 3 नंबर क्वेश्चन पाइएगा कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइएगा। आर्य शब्द किसको बोलते हैं बताइएगा। आर्य शब्द हम बोलते हैं श्रेष्ठ या कुलिंग को। आर्य शब्द किसे बोलते हैं? श्रेष्ठ या कुलिंग को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? बताइएगा, 4 का आंसर बताइएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये बिल्कुल सही होगा। वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही होगा। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, बिल्कुल सही होगा। और मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे सही नहीं है, वो इसमें पहचानने के लिए बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइएगा 5 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, जौ का था, गेहूं का था, और चावल का भी था, और तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद को विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानते थे? बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 का याद रखिएगा, इसको जो हम जानते थे, जाना जाता था श्रवण। श्रमण ऑप्शन नंबर बी से होगा, श्रमण के रूप में हम जानते थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो याद रखिएगा, शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है शुल्व सूत्र। ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यानी किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो 8 का बताइएगा। 8 का सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग वेद है, और इसी वेद में आपको प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 9 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट, क्या होगा सही क्रम यहाँ पे पूछ रहा है। तो 9 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा वेद, ब्राह्मण, अर्नाक्य और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, अर्नाक्य और उपनिषद। वेद की संख्या कितनी थी बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, वेद की संख्या कितनी थी? तो आप सबको पता होगा कि वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन वेद है, चलिए हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की माध्यम से। कौन सी तीन वेद संयुक्त रूप से त्रिया वेद त्रि कहलाते हैं? यानी वेद त्रि कौन सा वेद कहलाते हैं? चलिए 11 का बताइएगा। वेद त्रि जो कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और एक और होता है अथर्ववेद। तो 4 वेद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर है। 12 नंबर क्वेश्चन की भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाली शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? काफी इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बताइएगा, और कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए मुंडको उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 13 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 13 का याद रखिए पशुपालन, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। 14 का आंसर बताइएगा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? बताइएगा संगीत का जनक किसे बोलते हैं? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा सामवेद को बोलते हैं, और सामवेद को संगीत का जनक बोलते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है, बताइएगा 15 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा मनु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मनु। ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन हो जाएगा, बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य प्रमुख रूप क्या है, बताइएगा। 17 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। याद रखिएगा गोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोधन हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि आपके स्क्रीन पर कि ऋग्वेद की किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद में किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 18 का आंसर बताइएगा। सोम देवता का जो उल्लेख है वो 9वें मंडल में मिलता है, और यहाँ पर शूद्र का बोल रहा है। चलिए 18 का आंसर बताइएगा। 18 का 10 पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 10वें में। ठीक है, 10वें मंडल में। चलिए आइएगा 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है बताइएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 19 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, बताइएगा। 20 का आंसर क्या होगा। 20 का प्रकृति का, ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? 21 का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा। 21 का इंद्र हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। उस समय इंद्र जो है उच्च स्थान पर उसका उच्च स्थान का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो देवता होता है वो इंद्र को मानते थे उस समय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? 16 सूत्र, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, 16 सूत्र ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो बताइएगा 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? 22 का बताइएगा। यह देखिएगा ज्योमेट्री, ऑप्शन नंबर ए ज्योमेट्री का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? काफी इंपोर्टेंट है, बताइएगा 23 का। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, बताइएगा। 23 का आंसर क्या होगा। 23 का याद रखिए ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, याद रखिएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, यानी आर्य जो है वो भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे, बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिए पंजाब में बसे थे, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। आइएगा अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको वेद दिया गया है, यहाँ पे यज्ञकर्ता दिया गया है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला को होत्रु बोलते थे, याद रखिएगा। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रु होता बोलते थे, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को यानी यज्ञकर्ता को अध्यायु बोलते थे, और सामवेद को क्या बोलते थे? सामवेद को यज्ञकर्ता को उद्गता बोलते थे, याद रखिएगा यहाँ पे सामने सामने। अर्थवेद को पढ़ने वालों को ब्राह्मण बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोटि में ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों को अपरुष से क्यों कहा जाता है? बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा? वेदों को अपरुष से क्यों कहा जाता है? बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर की बात करें, क्योंकि वेद की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वेदों की जो रचना हुई है वो देवताओं के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कौन? प्रतिपादक है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक के नाम बताइएगा। 27 का आंसर बताइएगा फटाफट। 27 के याद रखिएगा, उलूक कंदक। ऑप्शन नंबर सी, उलूक कंदक। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है कौन है? 28 का आंसर बताइएगा। 28 का फटाफट आंसर बताइएगा क्या होगा? 28 के अर्थ क्या है? जैमिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, वाद रायन। ऑप्शन नंबर बी, वाद रायन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है? बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा? 7वां मंडल, 9वां मंडल या 8वां मंडल या 10वां मंडल? बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा? 30 का याद रखिएगा, सोम देवता को समर्पित है। ये हो जाएगा आपको 9वां मंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 9वां मंडल। चलिए आइएगा 31 नंबर क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा? 31 का बताइएगा, याद रखिएगा पुरुषनी नदी को, पुरुषनी नदी को, पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? बताइएगा 32 का आंसर क्या होगा? 32 का याद रखिएगा 1/6, यानी 1/1/6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 800 ईसा पूर्व, आइएगा यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? बताइएगा 33 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ब्राह्मण युग। ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण युग, ब्राह्मण युग से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? बताइएगा किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 34 का धर्मशास्त्र काल में। ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र काल में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है, किस लिए? बताइएगा एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है, किस लिए है? इसलिए है कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिला है? काफी इंपोर्टेंट है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिला है? बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा? याद रखिए, सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है, और ऋग्वेद से गायत्री मंत्र मिलता है, याद रखिएगा। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। बताइएगा 37 का आंसर क्या होगा? 37 का याद रखिएगा गौतम। ऑप्शन नंबर बी, गौतम। प्राचीन भारत में निक्ष से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा? 38 का याद रखिएगा स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है, योग दर्शन के प्रतिपादक, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएगा? याद रखिएगा पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषद पुस्तक है,
40 का आंसर बताइएगा। उपनिषद जो पुस्तक है वह है, बताइएगा 40 का आंसर क्या होगा, याद किया दर्शन पर, ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर है। आइए कूट में आपको आंसर देना है, कूट में आंसर दीजिएगा 41 का। चलिए रिंग वेद बताइएगा, यहाँ पे बताइएगा रिंग वेद, रिंग वेद में क्या मिलता है बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, रिंग वेद में क्या मिलता है। रिंग वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। यजुर्वेद में क्या होता है बताइएगा, यजुर्वेद में आपको क्या मिलता है, स्रोत एवं कर्मकांड मिलता है, ठीक है। और बताइएगा सामवेद, तो सामवेद को संगीत का जनक बोलते हैं, सामवेद को संगीत का जनक बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में होगा, यानी संगीतमय स्रोत। और अर्थवेद को तंत्र मंत्र वशीकरण वाला बोलते हैं, इसमें यही सब है, इसलिए इसमें 3 आएगा, यानी कोट में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक वैद आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है बताइएगा, सर्वाधिक प्रचलित नदी कौन है बताइएगा, 42 का। तो याद रखिए सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा, 43 का केकई के, ऑप्शन नंबर बी केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है बताइएगा, 44 का। काफी इंपोर्टेंट है, तो किस उपनिषद के, याद रखिएगा कंठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी होगा कंठोप उपनिषद, ठीक है, कंठोपनिषद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक नदी कुंभा, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए बताइएगा, 45 का आंसर क्या होगा, 45 के, याद रखिए अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी हो जाएगा बताइएगा, 46 का आंसर क्या होगा, 46 क्या रखिएगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन, ठीक है। अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं बताइएगा, 47 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा अतरंजी खेरा, ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेरा से मिला है, ठीक है। खुदाई से लौह धातु के प्रचलन मिला है, ठीक है, अतरंजी खेरा से। चलिए आइएगा 48 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ऋग्वेद में आधारित है किसका संकलन बताइएगा, 48 का बताइएगा, याद रखिएगा सामवेद का, जो संगीत का जनक मानते हैं सामवेद का। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थायत्रीय में शामिल नहीं है, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रीय में शामिल नहीं है बताइएगा, 49 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा भागवत, भागवत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है बताइएगा, 50 का आंसर क्या होगा, कर्म का सिद्धांत आपको मीमांसा से संबंधित है। चलिए आगे आपको सुमेलित करना है, यहाँ पे सुमेलित कीजिए। चलिए अथर्ववेद, इसको सुमेलित कीजिएगा। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि सामवेद को संगीत का जनक मानते हैं, इसलिए हम सामवेद जो जानते हैं उसी का हम क्या बोलते हैं पहले मिलान करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है डी का 4, डी का 4 किस में है, तो सबसे पहले ए वाला में है और कूट में और 2 में है, ठीक है। और बाकी ये 2 क्या होगा कट जाएगा, इस दोनों में नहीं है तो दोनों गलत हो जाएगा। ऐसे ही आप परीक्षा हॉल में बैठिएगा तो आपको कम समय लगेगा, ऐसे ही आप हल कीजिएगा, ठीक है। तो सामवेद का जो सामवेद में है वो संगीत का जनक मानते हैं। चलिए और भी कुछ जानते हैं इसमें। चलिए बलिदान विधि किसमें है, या ईश्वर का महिमा किसमें है, या औषधियों से संबंधित किसमें है, आप बताइएगा। 51 का, 51 का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा 51 का। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम बात करें औषधि से संबंधित हम बात करें तो औषधि से संबंधित अथर्ववेद में औषधि है, औषधि अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 का 3, 1 का 3 किस में है,
तो ऑप्शन नंबर ए में है और बी में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए आप टिक मार लीजिएगा। चलिए रिंग वेद में बताइएगा, रिंग वेद में आपको ईश्वर की महिमा दिया गया है। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में बलि और बलिदान दिया गया है। और सामवेद को संगीत का जनक बोलते हैं, आपको मालूम है। चलिए आगे देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? 52 का बताइएगा, याद रखिएगा, चिकित्सा। चरक संहिता से आपको मतलब कि शब्द से प्रतीत होता है कि चिकित्सा के बारे में बोल रहा है। ठीक है, चरक संहिता यानी चिकित्सक। ठीक है, आइए, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है किस वेद से? यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है वो किस वेद से पता चलता है? तो याद रखिएगा, किस वेद से पता चलता है? तो ऋग वेद में सबसे पुराना वेद है सामवेद, संगीत का जनक है। ब्राह्मण ग्रंथ ये अलग होगा, यजुर्वेद से चलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आइए, वैदिक युगीन सभा है, वैदिक युगीन सभा है बताइएगा 54 का। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मंत्री परिषद की थी। वैदिक युगीन सभा जो होता है वो क्या होता है? मंत्री परिषद की सभा थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। वैदिक युग में प्राचीनतम लोकप्रिय शासक प्रणाली थी। वैदिक युग में प्राचीनतम लोकप्रिय शासन प्रणाली थी बताइएगा। 55 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा। 55 का गणतंत्र, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है बताइएगा। 57 का, याद रखिएगा, सांख्य, सांख्य दर्शन याद रखिएगा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किस युग में हुई है ये आपको बताना है। 58 का, तो याद रखिएगा वैदिक युग में हुआ है। वैदिक युग में ऑप्शन नंबर है वैदिक युग। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहारिक में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में से वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? बताइएगा 59 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा 59 का आंसर क्या होगा? 59 का देखिएगा, लोहार, ऑप्शन नंबर डी होगा, लोहारगिरी या लोहार। ठीक है, आइए 60 नंबर फिर से आपको सुमेलित करना है। तो 60 नंबर यहाँ पे दिया गया है उपवेद, और यहाँ पे संबंधित वेद दिया गया है। आर्यवेद का कौन सा वेद कहते हैं बताइएगा? उपवेद, यानी जैसे कि ऋग वेद का जो उपवेद होता है उसको क्या बोलते हैं ये बताइएगा। 60 का, ऋग वेद का जो उपवेद है उससे हम आर्यवेद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्यवेद बोलते हैं। और यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे धनुर्वेद बोलते हैं। और सामवेद का जो उपवेद है और गंधर्व वेद बोलते हैं। और अथर्ववेद का जो उपवेद है शिल्प वेद या अर्थशास्त्र वेद बोलते हैं यहाँ पे, यानी कुट में ऑप्शन नंबर ए होगा 1 2 3 4। ठीक है, आइएगा 61 नंबर क्वेश्चन पर। ऋग वेद के किस 6 मंडल को वंश मंडल यानी गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग वेद को किस 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है बताइएगा। 61 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा। 61 का होगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण वर्णन है बताइएगा? तो किस वेद में है? ऋग वेद सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद क्या होगा? ये क्या यजुर्वेद सही होगा? बिल्कुल गलत होगा, यजुर्वेद नहीं होगा। सामवेद क्या होगा? संगीत का जनक होता है, अथर्ववेद में होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आइएगा, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द जो इंगित करता है श्रेष्ठ या कुलिंग को इंगित करता है। आर्य शब्द श्रेष्ठ या कुलिंग यानी श्रेष्ठ वंश भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है ये आपको बताना है। 64 का बताइएगा। तो ऋग्वेद में आपको 10 मंडल है और 228 सूक्त है। आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य जो आए थे वो कहाँ से आए थे? आर्य भारत में आए थे, वो कहाँ से आए थे बताइएगा। 65 का आंसर। तो 65 का याद रखिए, मध्य एशिया से आए थे, याद रखिए, आप सबको मालूम होगा मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे भारत। ठीक है, कौन सा वेद असत्य ग्रंथ रूप से भी
रचित है? कौन सा वेद असतत असंतत गथ रूप से भी रचित है? बताइएगा 66 का आंसर क्या होगा? यजुर्वेद हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइएगा 67 का आंसर क्या होगा? 67 का याद रखिएगा अथर्व वेद में, अथर्व वेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? बताइएगा 68 का आंसर क्या होगा? 68 का याद रखिएगा विदथ, ऑप्शन नंबर सी विदथ। चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? 69 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 69 का शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? बताइएगा 70 का आंसर क्या होगा? 70 क्या देखिए उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में आई थी। अनुलोम विवाह का अर्थ है? अनुलोम विवाह का अर्थ है? बताइएगा 71 का आंसर क्या होगा? 71 का याद रखिएगा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी से विवाह, यानी उच्च वर्ण का पुरुष के साथ निम्न वर्ग के नारी से विवाह, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है। ठीक है, अगला है प्रतिलोम विवाह का माना जाता है, प्रतिलोम विवाह माना जाता है। बताइएगा 72 का आंसर क्या होगा? या देखिएगा जब उच्च वर्ण की नारी पुरुष के साथ विवाह करती है, यानी निम्न पुरुष के साथ, यानी उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वैदिक युग में यौ कहा जाता है, वैदिक युग में यौ कहा जाता है, तो यौ मतलब यौ जौ, ऑप्शन नंबर बी जौ को बोलते हैं। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? बताइएगा 74 का। याद रखिएगा चावल के लिए, व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ होता है, अथर्व का अर्थ क्या होता है? बताइएगा 75। अथर्व का होता है पवित्र जादू, ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, यहाँ पे शिक्षा कल्पसूत्र निरुक्त छंद। चलिए बताइएगा 76 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिए शिक्षा को होगा ध्वनि शास्त्र होगा, कल्पसूत्र जो होगा कर्मकांड हो जाएगा, निरुक्त होगा वह शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र हो जाएगा, और छंद होगा छंद शास्त्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइएगा 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइएगा प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकर है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकर का नाम पूछ रहा है। बताइएगा 77 का। अष्टध्यायी के जो रचनाकर है पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी पाणिनि हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? बताइएगा 78 का। याद रखिएगा मनु स्मृति, ऑप्शन नंबर ए मनु स्मृति। आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? बताइए 79 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संख्या जो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण बताइएगा, प्राचीनतम पुराण बताइएगा 80 का आंसर क्या होगा? प्राचीनतम पुराण बताइएगा, प्राचीनतम पुराण कौन होगा? मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बताइएगा 81 का। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी जो है सरस्वती नदी को बोलते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी? बताइएगा 82 का। याद रखिएगा कुल कुटुंब, कुल कुटुंब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। 83 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद रखिएगा इंद्र। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था, भगवान मानते थे, उसकी ही पूजा करते थे। ठीक है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाह या अनुलंघनीय
कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? बताइएगा 84 का। 84 का याद किया अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? बताइएगा 85 का। तो याद रखिएगा मैत्रेयनी संहिता में। मैत्रेयनी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? बताइएगा। अभी हम बताए थे कि उत्तर वैदिक काल में सबसे उच्च देवता जो मानते हैं वो किससे मानते हैं? तो इंद्र देवता को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इंद्र देवता को मानते हैं, याद रखिएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। चलिए यहाँ पर सुमेलित करना है। यश राजसूय यज्ञ, राजसूय जो यज्ञ होता है बताइएगा राजा के सिंहासन सिंहासन रोहण को संबंधित यज्ञ है, ठीक है। और अश्वमेघ होता है वो किस लिए होता है? अश्वमेघ यज्ञ, तो अश्वमेघ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ होता है। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेघ कहलाता है। वाजपेयी यज्ञ बताइएगा। वाजपेयी यज्ञ किसे कहते हैं? तो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ किसे बोलते हैं? अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को परशुबलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा कोटि में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम। पुरुषनी जो है, चलिए रावी नदी का प्राचीनतम नाम बताइएगा, या पुरुषनी का आधुनिक नाम बताइएगा। 88 का बताइएगा। और काफी इंपोर्टेंट है ये, जितने में है आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये पूछा जाता है, ठीक है। 88 का बताइएगा आंसर क्या होगा। चलिए 88 के देखते हैं। पुरुषनी आपको रावी नदी को बोलते हैं। पुरुषनी किसके बोलते हैं? रावी नदी को बोलते हैं। पुरुषनी रावी नदी को बोलते हैं। पुरुषनी रावी नदी को बोलते हैं। आप याद ही कर लीजिए, पुरुषनी रावी नदी को बोलते हैं। आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी, रावी। शतुर्थी, सॉरी शतुद्र, शत्रुद्री, ये हो जाएगा कौन नदी? सतलज नदी। शतुद्री सतलज नदी। अस्कनी कौन होगा? चिनाब, अस्कनी चिनाब। और विपाशा हो जाएगा ब्यास नदी। विपाशा ब्यास नदी, विपाशा ब्यास नदी, अस्कनी चिनाब, और शत्रुद्री सतलज, और पुरुषनी रावी। कूट में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आप लोग सुनते होइएगा लेडीज लोग के कि 16 संस्कार, 16 श्रृंगार, इससे कुछ करके सुनते होइएगा। इसलिए संस्कारों की कुल संख्या 16 है। कितना है? 16 है। चलिए आगे देखते हैं। आइएगा ब्राह्मण विवाह। चलिए सुमेलित करना है 90 का, फटाफट आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मिलान करना है कि ब्राह्मण विवाह होता है समान वर्ग या जाति विवाह, और देव विवाह होता है क्या? पुरोहित या परिश्रमों को मिले कन्या के साथ विवाह, ठीक है। और आर्ष विवाह होता है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह। चुराकर नहीं, चुकाकर, ठीक है। और प्रजापतीय विवाह होता है बिना दहेज का विवाह, ठीक है। चलिए कुट में ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर से मिलान करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बताइएगा 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह बोलते हैं। राक्षस विवाह, प्रजापति राजा को कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ, यानी किडनैप जिसको बोलते हैं, अपहरण जिसको बोलते हैं, उसके साथ विवाह करता है तो उसको राक्षस विवाह करते हैं। और गंधर्व विवाह करते हैं उसे प्रेम विवाह कहते हैं। और पंचाल विवाह करते हैं किसे? चलिए पढ़ते हैं। पंचाल विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था में कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह करना, ये भी गलत होता है। सबसे अच्छा इसमें जो है वो गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोट में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 92 को बताइएगा 3 ऋण में शामिल
नहीं है। तो क्या नहीं है? तो मातृ ऋण। ठीक है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड सांस्कृतिक है। अभी मध्य में निषेध एग्जाम में पूछा गया था, मृद भांड का अर्थ क्या होता है? ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। बताइएगा 93 का आंसर क्या होगा? 93 का याद रखिएगा, गुरु गुरु वर्णी मृद भांड संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए यही पे सही हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी यहाँ पे मृद भांड का अर्थ पूछा जाता है, तो मृद मतलब होता है मिट्टी और भांड मतलब होता है बर्तन, मिट्टी का बर्तन। ठीक है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। 94 का बताइएगा, याद रखिएगा कौन हो जाएगा? चत्रित, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, चत्रित धासुर मृदभांड संस्कृति, चत्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन को प्रकाश में आया है? बताइएगा 95 का आंसर क्या होगा? कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? बताइएगा 95 का आंसर क्या होगा? तो 95 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवानपुर से। ठीक है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? बताइएगा 96 का। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस लिए बोलता है? बताइएगा ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? बताइएगा 97 का। याद रखिएगा किस लिए क्या किया गया है? तो 97 के आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए प्रयोग किया गया है। जिसका वध वध योग नहीं हो, जिसका वध नहीं हो। गाय उस समय क्या होता था? देवता मानते थे। गाय को वध करने पर उसको भारी से भारी दंड दिया जाता था, उसको मृत्यु दंड भी दिया जाता था। याद रखिएगा। आइए 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सुमेलित करना है। आइए संग्रहित्रु, संग्रहित्रु बताइएगा 98 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा। याद रखिएगा कोषाध्यक्ष जिसको बोलते हैं। भाग दूध, कर संग्रहकर्ता, कर संग्रहकर्ता। छता छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायता करना। और अश्वाफ बोलते हैं प्रतिहार, राजा के प्रसाद का रक्षक। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है 99 नंबर है यहाँ पे कि रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? बताइएगा रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? बताइएगा 99 का। तो 99 का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा? 99 का हो जाएगा वरुण, वरुण देवता को। ठीक है। आइए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन शायद कट गया है। चलिए हम बताते हैं आपको, बातों पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? आइए बताइएगा 100 का आंसर क्या होगा फटाफट, कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल जल का देवता या समुद्र का देवता था? बताइएगा 100 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा। तो याद रखिएगा जो जल या समुद्र का देवता वरुण को बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे वरुण ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे कौन है? वरुण है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइएगा 101 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है। चलिए आइएगा 110 के बाद 110 ना यहाँ पे है 111 हो जाएगा। ठीक है। 100 101 सॉरी यहाँ पे 100 है तो 101 पर आते हैं। आइएगा 101 पर यहाँ पे यह है आइएगा 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? बताइएगा। आप अगर सीरियल देखे होइएगा, फिल्म देखे होइएगा तो आपको मालूम होगा कि 3 पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? कौन सा भगवान थे जो तीनों पग में तीनों लोग नाप लिए थे? बताइएगा 101 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा विष्णु भगवान। ऑप्शन नंबर डी, विष्णु भगवान जो होते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के दरबार में जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे की कहानी आप देखिएगा, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। 102 का बताइएगा। पूषण, पूषण मतलब विवाह का देवता। रुद्र, रुद्र का मतलब पशुओं का देवता। उसके बाद घोष, घो जगत के पिता। और अदिति देवता की महान माता। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए 103 में
मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति जो है मुख्यतः संबंधित है। 103 के बताइएगा, याद रखिएगा, समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और इसकी रचना किसने की थी बताइएगा? 104 का आंसर बताइएगा, किसने किया था? किसने किया था? याद रखिएगा, विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है बताइएगा? 105 का 105 का बी होगा, ईरान से संबंधित है। ईरान से। ऑप्शन नंबर बी ईरान से संबंधित है। आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? 106 का बताइएगा, कौन सा है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे विशेषता नहीं है, ये आपको बी गलत हो जाएगा कि वो लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे। आइएगा 107 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? 107 का बताइएगा, 107 का सी होगा, कुंभा कुरुमु। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, धर्म तथा ऋतु धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचारधारा को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 108 का आंसर बताइएगा, इसको पढ़ के आंसर देना है तो पढ़ के आंसर दीजिएगा कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य को संकल्पना थी। सही होगा। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो क्या है? सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। आइए, आर्यों के अर्क टीम होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के अर्क टीम होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था बताइएगा? 109 का आंसर क्या होगा? 109 का सी होगा, बीजी तिलक। ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक। आइएगा, वैदिक नदियां यहाँ पे उसकी आधुनिक नदियां है। कुछ नदी के बारे में हमने चर्चा किया था और कुछ नदी बच गया था, इसमें हम पूरा करेंगे। आइएगा, 110 का आंसर बताइएगा। कुंभा जो है वो काबुल नदी को बोलते हैं, इसको आधुनिक नाम क्या है? कबूल। कुंभा काबुल, कुंभा काबुल। पुरुषनी किस नदी को बोलते हैं बताइएगा? अभी थोड़ा देर पहले हमने चर्चा किया था कि परुष्णी जो है वो किस नदी को बोलते हैं, फटाफट आंसर बताइएगा। परुष्णी जो है वो रावी नदी को बोलते हैं। और सदारनीरा है गंडक नदी को बोलते हैं। और सतुद्री ये सतलज नदी को बोलते हैं। यानी यहाँ पे कोड की बात करें कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, डी का 4 है। डी का क्या है? 4 है। और डी का 4 किस में? ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप मिलान कर सकते हो। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, ऋग्वेद में सूक्त है बताइए कितने सूक्त है? हमने बताया था कि ऋग्वेद में सूक्त है 10 मंडल है। और कितने सूक्त है हमने बताया था, अगर मेरे बातों को आप ध्यान से सुने होइएगा तो आपको मालूम होगा। बताइएगा कितने सूक्त है? तो ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1028 सूक्त है। 10 मंडल 1028 सूक्त है। ठीक है, चलिए आगे है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था बताइएगा? 112 का 112 का प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है, पतंजलि कौन था बताइएगा? पतंजलि जो था वो कौन था बताइएगा? पतंजलि कौन था? इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? पतंजलि कौन था? पतंजलि था कौन था बताइएगा? आपका आंसर क्या होगा? 113 का। याद रखिएगा, पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकर था, अष्टाध्यायी का एक टीकाकर था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे बताइएगा? 114 का आंसर क्या होगा? ऋषि गौतम राहुगण याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने 114 क्वेश्चन देखा है। वैदिक काल में टॉप 114 क्वेश्चन था।
14 क्वेश्चन था टॉप, और 114 क्वेश्चन में आपको कितना मालूम था, कितना याद था और कितना सही किए हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि हम शुरू से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बिहार दरोगा से कर रहे हैं, या कोई अन्य एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो सिंपली आप हमारे शरीर से जरूर जुड़िएगा, हमारे शरीर से जरूर जुड़िएगा, हमारे लुसेंट शरीर से जरूर जुड़िएगा, और अपने फ्रेंड मित्र के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।